अगर आप सीटेट सितंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की सीडीपी मैराथन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव क्वालिफाइड बोथ सीटेट पेपर ट्विंस और आज अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको सीडीपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाऊंगी। एंड जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दीज आर माई ओन हैंड राइटिंग नोट्स, जिन्हें मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के तैयार किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट है हमारा जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पहले हम इसके इनके बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। उनका बेसिक फैक्ट्स क्या है। जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1896 में हुआ था और जो उनकी मृत्यु है 1980 में हो गई थी। ठीक है, ये पूछ लेता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे वो। क्या थे जीन पियाजे? क्या थे? एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जो मुख्य क्षेत्र था क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। बच्चों की थिंकिंग, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग के विकास का अध्ययन किया करते थे वो। ठीक है, बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चों की रीजनिंग क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। पियाजे के अनुसार जो बच्चा है क्या है? एक एक्टिव लर्नर होता है। क्या होता है? एक्टिव लर्नर। बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा मतलब जो एक्सपीरियंस करता है उसके अकॉर्डिंग अपने नॉलेज का क्या करता है? वो निर्माण करता है। ठीक है, कीवर्ड्स आप जान लीजिए कि पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूछ सकता है कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा है हमारा चाइल्ड एज अ एक्टिव लर्नर। जो बच्चा है क्या है? एक सक्रिय अधिगम करता। बच्चा केवल सुनकर या देखकर ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बच्चा एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखता है। जैसे अगर आप कोई चीज बच्चे को सिखा रहे हो तो बच्चे को क्या करो? एक्टिविटी करवाओ। ठीक है, उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करवाओ, वो चीज अनुभव करवाओ, तब वो सीखेगा। ठीक है, बच्चा स्वयं चीजों को एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा, वह सोचता है। क्या मतलब? बच्चा देखो, बच्चा क्या करता है? कोई चीज एक्सप्लोर करेगा तो उसके बारे में थिंकिंग करता है, सोचता है, फिर अनुभव इसका करता है ना। तो फिर अपने जो नॉलेज का क्या करता है? वो निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए बच्चा पैसिव रिसीवर नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर है। ठीक है, याद रखना कि पियाजे के सिद्धांत में बच्चा कैसा लर्नर है? एक्टिव लर्नर है। ठीक है, ये एग्जाम में डिक्टो पूछा गया था। ठीक है, याद रखें कि जो अगर पियाजे की थ्योरी आए, थ्योरी की मतलब बारे में पूछा तो ये जो की टर्म्स हैं इसको याद रखना। एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, थिंकिंग, नॉलेज, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रियाएं। देखो इसमें क्या क्या आता है, कॉग्निटिव में क्या क्या आता है, संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या चीज है। मुख्य रूप से इसमें आता है थिंकिंग। थिंकिंग आप कहाँ से करते हो? कॉग्निटिव मतलब आपकी मानसिक क्रियाएं, मेंटल मेंटल जो भी एक्टिविटी है। ठीक है, आप सोचते कहाँ से हो? माइंड से सोचते हो ना। अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, आपकी जो मेमोरी है, जो स्मृति, जो आप लर्न करते हो, माइंड से लर्न करते हो ना। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो आप किसी चीज की समस्या को समाधान करते हो, कहाँ से करते हो? माइंड से करते हो। परसेप्शंस। और पियाजे का जो मुख्य फोकस है वो बच्चे की थिंकिंग कैसे विकसित होती है इस पे था, कि बच्चा कैसे मतलब सोचता कैसे है। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, गुणात्मक विकास। क्या होता है हमारा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट केवल मात्रा में वृद्धि नहीं है, बच्चे की थिंकिंग की क्वालिटी और नेचर भी बदलती है। जैसे अलग अलग उम्र में बच्चा अलग अलग तरह से सोचता है, ये सब जानते हैं। आगे हम इसके स्टेप्स भी पढ़ेंगे कि कौन कौन 4 स्टेप पियाजे ने दिया है। तो आगे वीडियो में बने रहे, इसके स्टेप्स के बारे में भी हम जानेंगे। देखो, थिंकिंग धीरे धीरे अधिक लॉजिकल, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो थिंकिंग होती है अधिक लॉजिकल और ऑर्गेनाइज तरीके से होती जाती है। ठीक है, आगे चलकर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास होता है। ठीक है, तो याद रखना पियाजे के जो जो पियाजे है, पियाजे सोचते थे जो बच्चा है, बच्चा मात्रात्मक से ज्यादा, ठीक है, क्वालिटी से ज्यादा, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटेटिव पे फोकस करता था। मात्रा से ज्यादा गुणात्मक गुणात्मक पे फोकस करता था। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट सीटेड पॉइंट मैंने लिख दिया है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। पियाजे क्वालिटेटिव चेंज इन थिंकिंग, ये जो एग्जाम के क्वेश्चन है ये सीधा मैंने इसमें लगा रखे हैं। जो बच्चा है, बच्चा जो बच्चों के जो थिंकिंग है किसमें चेंज होती थी? उनके क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है, पियाजे के 4 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज।
ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको हम संवेदीगामक प्रक्रिया कहते हैं ना, अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 साल की होती है। बच्चा इसमें अपने सेंस, जो हमारी कितनी सेंस होती है, 5 सेंस होती है ना, जो इंद्रियां होती है हमारी, फीलिंग है ना, टच करके, आईज, हैंड, इस तरह से, और मोटर एक्टिविटी से सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखता है। वस्तुओं और वातावरण को एक्शन के माध्यम से समझता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास होता है। देखो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, याद रखना। देखो जो छोटा बच्चा होता है, आप छोटे बच्चे से कोई टॉय ले लो, ठीक है, टॉय ले लो, छीन के आप अपने पीछे मतलब कहीं छिपा दो, बच्चा तब तक रोएगा जब तक आप उसको वो टॉय नहीं दे दोगे, क्योंकि उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, वहीं पे है, उसको पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। वस्तु स्थायित्व से बोलते हैं, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है उनके अंदर। उनको पता है कि सामान यही है, जब तक मम्मा देगी नहीं तब तक वो रोता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना इसका कीवर्ड से है सेंसरी मोटर स्टेज का 0 से 2 साल सेंसरी मोटर। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस याद रखना, ये पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैंने लिख दिया है। ठीक है, दूसरा है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं। प्री मतलब पूर्व, ऑपरेशनल संक्रियात्मक स्टेज अवस्था। ठीक है, ये 2 से 7 साल की होती है। सीधा सीधा इसका एग्जाम में एज ही पूछ लेता है कि प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का स्टेज एज बताइए, तो 2 से 7 साल। ठीक है, सैम्बोलिक थिंकिंग का विकास, देखो इसमें बच्चा जो बच्चे का जो थिंकिंग होती है क्या होती है, वो सिंबल होता है ना, चिन्ह, उसके थ्रू करने लगता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेजी से होता है बच्चे का, जो भाषा विकास है 2 से 7 साल में बच्चा बहुत तेजी से अपने भाषा को सीखता है। इगोसेंट्रिक महत्वपूर्ण, अच्छा इगोसेंट्रिज्म क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चा क्या करता है ना, ध्यान देना बच्चों, 1 मिनट रुको। देखो जो बच्चा है अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की प्रवृत्ति रखता है। लॉजिकल ऑपरेशन अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए, मतलब बच्चा कहने मतलब अपने आप को सेंटर में रखता है। जो चीजें सोचता है वो सोचता है कि मैं ही मेन हूं, जो हूं मैं ही हूं। ठीक है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता, अपने आप को सेंटर में रखता है, ईगो सेंट्रिक होता है। ठीक है, 2 से 7 साल की जो एज होती है ईगो सेंट्रिज्म होती है। ठीक है, अब कीवर्ड्स इसके याद रखना, 2 से 7 साल का जो प्री ऑपरेशनल है, याद रखना ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, अब तीसरा है हमारा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है 7 से 11 साल, 7 से 11 साल। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग का विकास हो जाता है। ठीक है, तर्क शक्ति बच्चे के अंदर आ जाती है। 7 से 11 साल के बच्चे, आपको पता है, तर्क करने लगते हैं, लॉजिक तरीके से सोचने लगते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस के आधार पर रीजनिंग। ठीक है, मूर्त जी मतलब कहने का मतलब, अगर बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसको अगर दिखा दो ना तो वो समझ जाता है। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के आधार पर उसमें इसकी रीजनिंग होती है। कोई सामान उसके सामने रख दो, उसके बारे में वो बता देता है। अच्छा, इसमें क्या है कि मेन चीज इसमें बच्चे के अंदर जो संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ हो जाती है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, किसी चीज की मतलब देखो कहने का मतलब समझा रही हूँ। देखो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, मान लो आपने 2 गिलास लिए, ठीक है, गिलास ए और गिलास बी। गिलास ए एक चौड़ा और छोटा गिलास है, ठीक है, और जो बी है पतला और लंबा है। दोनों में हमने इक्वल मतलब मात्रा में पानी डाल दिए। फिर जो बच्चे के सामने ए का पानी बी में डाल दिया, अगर हमने ए का पानी जो चौड़ा और छोटा था उसका पानी अगर मैंने बी में डाल दिया जो कि पतला और लंबा था, अगर बच्चा कहता है दोनों में पानी बराबर है, सिर्फ ग्लास का शेप बदला है, इसका मतलब बच्चे में कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ विकसित हो गई है। लेकिन अगर बच्चा ये कहता है कि लंबे गिलास में पानी ज्यादा है, तो अभी बच्चे के अंदर कंजर्वेशन, संरक्षण की समझ विकसित नहीं हुई है। ठीक है, कंजर्वेशन ये होता है, याद रखना, ये हमारा मूर्त ऑपरेशनल स्टेज में आता है, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में, हिंदी वाले बच्चे ये जान ले। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, बच्चा वर्गीकरण करना सीख ले। देखो इसका मतलब होता है वर्गीकरण।
बच्चे का वस्तुओं को उनकी समानता, उनकी विशेषता और जो उनकी गुण के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। ठीक है, जैसे मान लो आपने एप्पल दिया, बनाना दिया, कैरेट और टमाटो, इस तरह से बच्चों को दिया। ठीक है, अगर बच्चा ये कहता है, मतलब फ्रूट्स को फ्रूट और वेजिटेबल में क्लासिफाई करता है, फ्रूट में एप्पल और बनाना रख दे, वेजिटेबल में कैरेट और टमाटो रख दे। ठीक है, तो बच्चा ऑब्जेक्ट को उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, है ना, विशेषता के आधार पर क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें, जैसे लाल गेंदे हो गई, नीली गेंदे, लाल कार, नीली कार। तो ठीक है, अगर बच्चा रेड रेड को रेड जो रेड रेड कलर में रेड गेंद को, रेड कार को रखे, ब्लू में ब्लू गेंद और ब्लू कार को रखे। ठीक है, इस तरह से चीजें ये आती है। उसके बाद है हमारा सीरिएशन। सीरिएशन क्या होती है? क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध कहने का मतलब कि किसी चीज को किसी एक विशेषता के आधार पर छोटे से बड़े और बड़े से छोटे या हल्के से भारी क्रम में लगाना। जैसे जैसे आ, आपने बच्चे को ABCD इस तरह से कोई 5 स्टिक दी। ठीक है, अब बच्चा उन्हें सबसे छोटी से सबसे बड़ी या सबसे बड़ी से सबसे छोटे क्रम में लगा दे। ठीक है, ये होता है। ठीक, और इसके बाद है हमारा रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी की समझ विकसित होती है, कब होती है? ये 7 से 11 साल में, याद रखना। ये क्या होता है? प्रतिवर्तनीय। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा यह समझ सके कि किसी प्रक्रिया को उल्टा करके वापस ओरिजिनल स्थिति में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देते हैं, हमने भी एग्जांपल लिया था, गिलास ए, ठीक है, पानी गिलास बी में डाल दिया। जो गिलास ए का पानी था, हमने गिलास बी में डाल दिया। बच्चा समझता है अगर बी का पानी वापस ए में डाल दे तो फिर वही ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा। यानी बच्चा मेंटली प्रोसेस को, जो प्रोसेस है, को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे 5 + 3 = 8 होता है। ठीक है, बच्चा समझता है। ठीक है, ये चीज आप एक, ठीक है, चाहे आप 5 + 3 करो, चाहे 3 + 5 करो, तो आएगा तो 8 ही। ठीक है, यानी जो रिवर्सिबिलिटी है, किसी एक्शन और प्रोसेस को मेंटली रिवर्स करना। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो इसका जो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी जो कीवर्ड्स हैं, ये याद रख लो। ये बस इतना ही याद रख लो, ये चीज कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, सीरिएशन मतलब क्रमबद्धता, और रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, अमूर्त, अमूर्त जो हमारी क्रियाएं होती है, वो जो हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये है। ठीक है, ये होती है कितने, 11 ईयर से ऑनवर्ड, मतलब 11 साल से आगे तक की जो अवस्था होती है, हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगा है। ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लगा है। ठीक है, अगर मतलब इसका कहने का मतलब है कि बच्चे के सामने आपने वो चीज रखी नहीं है। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ, ताजमहल। मैंने सिर्फ ताजमहल का नाम लिया, अब बच्चे के माइंड में वो ताजमहल चलने लगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, अमूर्त वो चीज है नहीं, बस हमने नाम लिया, वो बच्चे के माइंड में चलने लगा वो चीज। ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है कि बच्चा ऐसे कहते हैं ना, मान लेते हैं ये चीज। आपने ये चीज सॉल्व करती हुई ज्यादा देखी होगी कि कल्पना, मतलब कल्पना कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका मान ये है, इस तरह से। ठीक है, देखो जैसे बच्चा ये सोचता है, अगर पृथ्वी, मान लो अगर पृथ्वी पे एक दिन के लिए ग्रेविटी खत्म हो जाए तो क्या होगा, बच्चा सोचता है ना। लोग हवा में तैरेंगे, बच्चे जमीन में नहीं गिरेगी, जो चीजें होगी वो जमीन पे नहीं गिरेगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यह हमारा हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, क्योंकि बच्चा एक काल्पनिक सिचुएशन के हिसाब से उनके बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये होती है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या, देखो किसी बात को तर्क और उपलब्ध जानकारी के आधार पर सोच कर सही निष्कर्ष तक पहुंचना ही क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, जैसे अगर बच्चे को बताया जाए सभी पक्षियों के पंख होते हैं, कबूतर एक पक्षी है, तो बच्चा तर्क लगाकर कहता है कबूतर के पंख होते हैं। यह लॉजिकल रीजनिंग है भाई। ठीक है, डेली लाइफ अगर एग्जांपल लें हम, अगर आज बारिश हो रही है और मुझे बाहर जाना है तो मुझे छाता ले जाना चाहिए, है ना। बच्चा परिस्थिति को देखकर रीजनिंग करता है और उचित निर्णय लेता है। रीजनिंग मतलब तर्क करता है। ठीक है,
देखो अब जो देखो संभावनाओं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचने की क्षमता, ठीक है, क्या होती है ये, ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब कीवर्ड्स जान लेते हैं। 11 प्लस जो ईयर से होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करता है। अब देखो रिवीजन कर लेते हैं इसका एक। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि हमारा 0 से 2 साल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या है, ये हमारा 11 प्लस है। याद रखना ये जो चीजें हैं ये इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा 6 पॉइंट जो कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। व्हाट इज ए स्कीमा? स्कीमा क्या है, ठीक है। स्कीमा क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क है, मानसिक ढांचा है, ठीक है। बच्चे के दिमाग में बनी हुई मेंटल स्ट्रक्चर, बच्चा अपने अनुभव के आधार पर स्कीमा बनाता है, नई इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमा से जोड़ता है। लर्निंग के दौरान स्कीमा में बदलाव भी हो सकता है। अच्छा इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्कीमा क्या होता है, रुको। देखो जब बच्चा इस दुनिया में आता है, मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ या बच्चा उस दुनिया में, स्कीमा क्या होती है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद से अभी तक के हमें मतलब बच्चों को बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है ना, सूचनाएं मिलती हैं। अब अलग अलग तरह का जो ज्ञान मिलता है, जो उन लोगों को अनुभव मिलता है, तो क्या है देखो, तो जो उनके अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, ज्ञान और सूचनाओं का जो संगठित रूप है, क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, ठीक है। सूचना, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज, अनुभव का समूह, ठीक है, ये सब क्या है? स्कीमा कहलाती है। देखो यह सारा का सारा जो ज्ञान है, अनुभव, सूचना कहाँ जाके इकट्ठी हो रही है? सब हमारे माइंड में इकट्ठा हो रहा है ना। तो पियाजे ने कहा, इन्होंने कहा कि स्कीमा को हम क्या कहते हैं? मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक ढांचा, मेंटल फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे बच्चा है, बच्चा जैसे अगर माँ कहने पर एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बच्चे के अंदर आ गया ना कि स्कीमा है। लेकिन अब क्या है कि इस माँ कहने पर उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये माँ है। किसी कैट का नाम लो, कैट। अब कैट का जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, कैट कैसी होती है, क्या है चीजें, है ना, तो उसके जो माइंड में जो स्ट्रक्चर आया वही क्या है? स्कीमा है। देखो बच्चे के दिमाग में बनी हुई मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संक्रियाएं, बच्चा अपने अनुभव के आधार पर स्कीमा बनाता है, ठीक है। अब जैसे मदर हुए, बच्चा पहली बार माँ को जब जन्म होता है तो बच्चा माँ के साथ रहते रहते माँ को जानता है, ठीक है। अब उसको जो माँ का स्ट्रक्चर है, कैसे बच्चे कैसे अपनी माँ को पहचानते कि वही मेरी माँ है, उनका जो स्ट्रक्चर अपने माइंड में उसने फिट कर लिया है ना। जो नई इंफॉर्मेशन थी, जो माँ का नया रूप था, उसने अपने स्कीमा में उसको जोड़ लिया है, ठीक है। अब देखो भाई, अब जब लर्निंग के दौरान स्कीमा में बदलाव भी हो सकता है, याद रखना ये चीजें। तो वन एक नंबर में ये पूछ सकता है, व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? एक मेंटल फ्रेमवर्क, मानसिक ढांचा या मानसिक संरचना, याद रखना, ठीक है। अब एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। देखो पियाजे के अनुसार बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट करता है। एडेप्टेशन के दो मुख्य प्रोसेस हैं। अडेप्ट करने का मतलब अपने आप को उसके अनुकूल क्या करता है? उसके अनुसार ढालता है, ठीक है। जैसे इसके दो रूप हैं, एडेप्टेशन के दो रूप हैं। फर्स्ट है हमारा एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, ठीक है। एसिमिलेशन, ये क्या होता है? एडेप्टेशन के दो रूप हैं, ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातीकरण कहते हैं। ये क्या होता है? नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करता है। जो हमारी स्कीमा थी, ठीक है, उसमें फिट करता है। जो नई इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है? उसमें फिट करता है। और जो पुराने स्कीमा का उपयोग करके नई सिचुएशन को क्या करता है? वो समझता है। इसका फॉर्मूला है न्यू इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट, ठीक है, याद रखना। अब दूसरा है हमारा बी, एकोमोडेशन। ये क्या होता है? समायोजन। जब नई इंफॉर्मेशन पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती, तब बच्चा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई, चेंज करता है।
ठीक है, नई सिचुएशन के अनुसार नई अंडरस्टैंडिंग बनाता है, वो क्या कहलाता है? एकोमोडेशन, समायोजन। याद रखना, अकोमोडेशन, समायोजन, जहां भी आया वहां ये वर्ड आएगा, मोडिफाई चेंज। क्या आएगा? मोडिफाई चेंज। ठीक है, नई सिचुएशन के अनुसार नई अंडरस्टैंडिंग बनाता है। इसका फार्मूला क्या बना? एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, चेंजिंग, चेंज, मॉडिफाई, न्यू सिचुएशन। किसका? एकोमोडेशन। चेंज, मॉडिफाई, न्यू सिचुएशन। याद रखना, जहां एकोमोडेशन होगा वह, और ये जो एसिमिलेशन है वो क्या होता है? एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करता है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है, इसमें एसिमिलेशन, स्कीमा को फिट करो। ठीक है, अकोमोडेशन, स्कीमा को चेंज करो। ठीक है, अच्छा, अभी मैं एक आपको अच्छा से एग्जांपल दूंगी जो आपको ये चारों चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो ये हमारा अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। पहला है हमारा असिमिलेशन, आत्मसातीकरण। दूसरा हमारा अकोमोडेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारा इक्विलिब्रियम, संतुलन क्या होता है? जो हमारी नई इंफॉर्मेशन और पुरानी नॉलेज में मिसमैच होने पर डिस जो मतलब देखो असंतुलन जो पैदा होता है। ठीक है, डिस इक्विलिब्रियम जो पैदा होता है, बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को एडजस्ट करता है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से बैलेंस प्राप्त करता है, और इस बैलेंस की प्रक्रिया को इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है। ठीक है, देखो फॉलो करियो। न्यू एक्सपीरियंस, डिस, देखो कोई आपको न्यू एक्सपीरियंस होगा तो भाई असंतुलन होगा, फिर असिमिलेशन या अकोमोडेशन होगा, फिर आपका संतुलन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इक्विलिब्रिएशन मतलब होता है बैलेंस। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये तीनों चारों जो वर्ड है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, देखो जो एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन, एक क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। ठीक है, अनुकूलन मतलब माहौल के अनुसार खुद को ढाल लेना। ठीक है, इसके अंदर दो प्रोसेस आते हैं, आत्मसातकरण, इसको असिमिलेशन कहते हैं, और समायोजन, अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब असिमिलेशन क्या होता है? पूर्व नॉलेज, ठीक है, पूर्व ज्ञान प्लस नई सूचना, न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक, ये होता है हमारा असिमिलेशन। और अकोमोडेशन क्या होता है? पूर्व नॉलेज प्लस नई सूचना प्लस उसमें चेंज, बदलाव, मॉडिफाई, क्या होता है हमारा? अकोमोडेशन। याद रखना। ठीक है, किसी भी चीज को, टॉपिक्स को जो अगर मतलब पढ़ने में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है हमारा उसका क्लेरिफाई होना, एक होता है कंफ्यूजन। ठीक, क्लेरिफाई मतलब भैया क्लियर हो गया, हमारा संतुलन हो गया। एक होता है हमारा कंफ्यूजन हो गया, असंतुलन हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल सुनो आप। मान लो एक लड़की है, ठीक है, नेहा है। ठीक है, वो अपने मामा के घर जाती है। ठीक है, नेहा ने मतलब अपने घर पे बिल्ली देखी है। बिल्ली जो कि क्या है? बिल्ली, बिल्ली का स्ट्रक्चर अपने माइंड में उसने फिट किया है। बिल्ली का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा, बिल्ली की भाई ये सब जैसे बिल्ली सफेद कलर की थी, बिल्ली की आंखें, नाक, मुंह, पूछ, रंग, पैर, आवाज। ठीक है, उसने ये सब स्ट्रक्चर अपने माइंड में फिट कर लिया है। ठीक है, नेहा बिल्ली के बारे में सब कुछ जानती है। ठीक है, अब नेहा अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ चली गई, मामा के घर। ठीक है, अब नेहा वहां पहुंचकर बेल बजाती है। ठीक है, बजाई, मामा के घर की जो अंदर थे, मामा के जो घर के अंदर कोई निकला, ठीक है, बाहर आए, अब मामा के घर का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही नेहा घर के अंदर आई। नेहा जैसे ही घर के अंदर जाती है, बड़ी तेज से चिल्लाई है और कहती है, मम्मी देखो मामा के घर बड़ी बिल्ली है। अब जो यहाँ पर नेहा ने बड़ी बिल्ली कहा, यह क्यों कहा है? ध्यान देना, क्योंकि उसके पास जो बिल्ली का पहले से ज्ञान था, वैसे ही कुछ यहाँ भी देख लिया इसलिए। ठीक है, ठीक, क्यों? अब सुनो, नेहा ने बड़ी बिल्ली कहा तो नेहा ने उसे उस माहौल को देखकर क्या पाया कि वो कंफ्यूजन उसके माइंड में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे स्कीमा था, देखने को मिला जो मैच हो रहा था। यहाँ पर जब चीजें मैच हो जाती है तो देखो, जब चीजें मैच हो जाती हैं तो क्या होता है कि देखो, जो नेहा के मामा के घर था वो व्हाइट कलर का डॉग था।
क्या था? डॉग। अच्छा, डॉग भी व्हाइट कलर के था, पर वो बड़ा था। बिल्ली के हर डॉग के पास भी आपको पता है, सिर्फ बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है। बिल्ली भी व्हाइट कलर की होती है, डॉग भी व्हाइट कलर का होता है। बट देखो, सब कुछ सेम सेम मैच कर गया। अब वो छोटी बच्ची थी, वहां गई, देखो उसने बोला, देखो मम्मा ये बड़ी बिल्ली, ठीक है। बड़ी बिल्ली कहने का मतलब वो डॉग था। उसकी आंखें मैच हो गई, पूंछ मैच हो गया, 4 पैर भैया, हाँ ठीक है, मैच हो गए, सब मैच हो गए। बट यहाँ कंफ्यूजन क्या आया पता है? अब डॉग ने नेहा को देखते तुरंत भौ 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 की आवाज आई। अब वो जो भौ की आवाज आई, नेहा के सामने क्या हो गया? एक समस्या पैदा हो गई, ठीक है। असंतुलन आ गया। क्या आ गया? ठीक है, असंतुलन। अब ये तो मैच नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके घर पे जो व्हाइट कलर का था वो तो म्याऊ म्याऊ करती थी, क्योंकि वो बिल्ली थी, ये डॉग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो नेहा है, अब जो नेहा ने यहाँ पे जो देखा था, देखो डॉग को देखा था, अब यहाँ असंतुलन हो गया। अब उसने अपने पूर्व ज्ञान में, जो पहले का जो नॉलेज था, उसमें एक नया अनुभव को जोड़ लिया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? असिमिलेशन। ये क्या जोड़ा उसने कि हर मतलब व्हाइट कलर की चीज, इसके 4 पैर हो, एक पूंछ हो, 2 आंखें हो, इस तरह से वो बिल्ली नहीं होती, ठीक है। भौ, क्योंकि भौ की आवाज तो मैच नहीं हुई उसकी, तो वो डॉग भी हो सकता है, ठीक है। और जब उसने अपनी जो प्रीवियस स्कीमा में या चेंज कर लिया कि हर एक चीज जो सफेद रंग की होती है, जिसकी पूंछ हो, 4 पैर हो, 2 आंखें होती हैं, वह बिल्ली नहीं होती, वो कुछ और भी हो सकता है। दैट इज अ अकोमोडेशन, समायोजन, राइट, ठीक है। आप समझ गए होंगे। असिमिलेशन क्या है? जब उसने उस नॉलेज में कि सफेद कलर की है, 4 पैर हैं, पूंछ है, उसमें एक भाव, भाव के मतलब जोड़ लिया, अपने स्कीमा में जोड़ लिया, तो नई जानकारी को जोड़ा, तो क्या हो गया? असिमिलेशन, आत्मसातकरण। जब उसमें जोड़ के मॉडिफाई कर लिया कि हर सफेद कलर की चीज बिल्ली नहीं होती है, दैट इज अकोमोडेशन। ओके, आई होप कि आप बहुत अच्छे से ये चीज को समझ गए होंगे। इससे बेस्ट एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है आपको। ओके, आगे चलते हैं। तो हमारा यही था, देखो, अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करता है, ठीक है। अडेप्टेशन के 2 प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है? नई इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट करना। जो आपकी नई इंफॉर्मेशन थी, जो आपकी स्कीमा थी, उसमें फिट करना। पुराने स्कीमा का उपयोग करके नई सिचुएशन को समझना। अकोमोडेशन क्या है? समायोजन क्या है? जब नई इंफॉर्मेशन पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती, तब बच्चा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई, चेंज करता है, नई सिचुएशन के अनुसार नई अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ठीक है। ठीक, एसिमिलेशन, स्कीमा को फिट करो। अकोमोडेशन, स्कीमा को चेंज करो। इक्विलिब्रिएशन क्या होता है? संतुलन क्या होता है? नई इंफॉर्मेशन और पुराने नॉलेज में मिसमैच होने पर डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो सकता है, ठीक है। जैसे जब सारी सफेद सफेद कलर का चीजें थी, तो मैच हुई, लेकिन जब भौ बोला तो असंतुलन हो गया, है ना, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। बच्चा अपने अंडरस्टैंडिंग को एडजस्ट करता है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के माध्यम से बैलेंस प्राप्त करता है। इस बैलेंस की प्रक्रिया को इक्विलिब्रिएशन कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। ओके, ठीक है। न्यू एक्सपीरियंस, डिसइक्विलिब्रियम होगा, मैच नहीं होगी। फिर आप एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के थ्रू उसको मैच करोगे, चीजें को बैलेंस करोगे, फिर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है, संतुलन हो जाएगा, ठीक। इक्विलिब्रिएशन मतलब क्या होता है? बैलेंस, ठीक है। अब ये आगे हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? रचनावाद। देखो, जो नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्ट बाय द लर्नर, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, किसके थ्रू रचना की जाती है? एक लर्नर के थ्रू, एक सीखने वाले के थ्रू। ओके, एक मिनट। जो बच्चा है ज्ञान का एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। बच्चा जो नॉलेज को खुद क्या करता है? वो एक्टिव मतलब सक्रिय तरीके से उसकी रचना करता है। बच्चा केवल इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता, जो आप सूचना इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हो, वो उसको सिर्फ रिसीव नहीं करता, बल्कि अपने एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन से नॉलेज बनाता है, अपने अनुभव से, अपने जो इंटरेक्शन के थ्रू क्या करता है? ज्ञान को वो बनाता है, ठीक है। कौन? बच्चा, ठीक है। लर्निंग में जो चाइल्ड की एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
याद रखना, आपको पता है इसमें इस बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा गया है, ठीक है, छोटा वैज्ञानिक, इसी के थ्रू कहा गया है कि बच्चा अपने नॉलेज नॉलेज को खुद एक्सपीरियंस करता है और खुद इसको बनाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्सपीरियंस किया, सोचा, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को क्या की, रचना की, उस ज्ञान का क्या किया उसने, रचना किया बच्चे ने, ठीक है। ठीक, तो पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म याद रखना। अब 10 नंबर पे आ जाते हैं, रूल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल है, पियाजे के अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल है, ठीक है। टीचर एक फैसिलेटर है, सुविधा दाता है, क्या है, सुविधा दाता। टीचर को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए, ठीक है। बच्चे को एक्टिविटी करने का मतलब बच्चे को उसको इसमें इन्वॉल्व करो, बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, क्वेश्चंस पूछने देना चाहिए। कहते हैं जो साइलेंट क्लास होती है ना, वो डेड क्लास होती है, जो क्वेश्चनिंग क्लास होती है वो एक्टिव क्लास होती है। बच्चों को स्वयं सोचने का अवसर देना चाहिए, बच्चे स्वयं सोचिए। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, मतलब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी दो, बच्चों को एग्जिस्टिंग नॉलेज को ध्यान में रखना, मतलब जो बच्चे के अंदर जो नॉलेज है ऑलरेडी पहले से, उसको ध्यान में रखना चाहिए। केवल लेक्चर देकर लर्निंग को सीमित नहीं करना चाहिए, ठीक है। याद रखना, जब ऑप्शंस आते हैं ना सीटेट में, जहां भी केवल वर्ड आ जाए, केवल वर्ड, वो ऑप्शन गलत ही होता है, ठीक है, ये जी ध्यान रखना। टीचर बोले और बच्चा सुने। देखो, पियाजे चाइल्ड, याद रखना, पियाजे चाइल्ड एक्सप्लोर, बच्चा खुद खोजेगा, थिंकिंग करेगा और कंस्ट्रक्ट नॉलेज, और नॉलेज क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा 11th नंबर पे है चाइल्ड थिंकिंग एंड डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार उम्र और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ थिंकिंग में परिवर्तन आता है, ठीक है। थिंकिंग क्या आता है, परिवर्तन आता है। लिसन, देखो, कहने का मतलब, देखो, जो सभी बच्चे एक ही समय पर हर प्रकार की रीजनिंग नहीं कर सकते। लर्निंग एक्टिविटी बच्चे की डेवलपमेंटल लेवल के अनुसार होनी चाहिए। जो लर्निंग एक्टिविटी है, जो बच्चे का जो विकासात्मक लेवल है, जो स्तर है, उसके अनुसार होना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं सोच सकता, ठीक है। ये है, ठीक है। मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस, ये क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कई फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं, जैसे मैच्योरेशन, परिपक्वता। कहने का मतलब, आप 1 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे जितना काम नहीं करा सकते, उसके अंदर मैच्योरेशन, परिपक्वता आने दो, ठीक है। ठीक, छोटा बच्चा है जिसको ABCD भी लिखना नहीं आता, आप उसको एक सेंटेंस बोल के लिखवा रहे हो, तो नहीं, जब तक उसके अंदर मैच्योरेशन, परिपक्वता, उतना वो बड़ा नहीं हो तब तक वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। याद रखना, पियाजे किस पे फोकस करते हैं, मैच्योरेशन पे, परिपक्वता पे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो स्टेजेस दिए, मतलब जो सिद्धांत दिए, स्टेजेस में दिए हैं, ठीक है, चरणों में दिए हैं। फर्स्ट चरण, 4 चरण उन्होंने दिए हैं, ठीक है, कि बच्चे का जो विकास होता है 4 स्तरों में होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट, जो हमारा वातावरण है उसके साथ बच्चों का इंटरेक्शन कराओ, एक्टिव एक्सप्लोर कराओ, बच्चों को खुद खोजने दो, खुद सीखने दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, केवल उम्र बढ़ना ही लर्निंग का पूरा आधार नहीं है। यह भी याद रखना कि अगर उम्र बढ़ गई, इसका मतलब लर्निंग भी बढ़ जाएगी, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन है, डिक्टो मैंने यहाँ रख रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे के अनुभव और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन भी महत्वपूर्ण है। बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट के साथ साथ उसका इंटरेक्शन, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पियाजे सुपर इंपॉर्टेंट मैचिंग चीज, देखो याद रखो, ये चीज क्या है, अच्छा, कि मतलब इस तरह से, मतलब पियाजे से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको याद करके डिटो लिख सकते हैं। जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे, ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो। एक्टिव लर्नर किसने कहा है, पियाजे। कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया है, पियाजे। स्कीमा किससे रिलेटेड है, पियाजे। एसिमिलेशन किससे रिलेटेड है, पियाजे, ठीक है, मैंने क्वेश्चन फॉर्म में बना भी दिया है। अकोमोडेशन, पियाजे। इक्विलिब्रिएशन, पियाजे। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस, जो हमारा फर्स्ट स्टेज था ना, 2 से 0 साल,
सेंसरी मोटर मोटर वो है, ठीक है, कहाँ है, देखो सेंसरी मोटर में। इकोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है, और कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, क्लासिफिकेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, सीरिएशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, जिसको मूर्त संक्रियात्मक कहते हो। और ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या क्या आता है हमारा, फॉर्मल ऑपरेशनल, हाइपोथेटिकल थिंकिंग और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ये चीजें है एग्जाम, मतलब क्या क्या, मतलब जो एग्जाम में आई थी तो मैंने इसको अलग करके चीजें लिखा था, ठीक है। अब 4 स्टेज 1 लुक रिवीजन। अब याद रखो, एक प्रकार से रिवीजन करते हैं हम, फास्ट रिवीजन करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, सेंस प्लस मोटर एक्टिविटी, मतलब अपने बच्चा सेंस करेगा और अपनी मोटर एक्टिविटी, हाथों की एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा। इसके अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। प्री ऑपरेशनल में 2 से 7, सैम्बोलिक थिंकिंग और इगोसेंट्रिक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आता है हमारा, 7 से 11 साल। इसमें लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या आता है, ये 11+ होता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। 15 में हमारा है, अच्छा, पियाजे का सीटेड क्विक रिवीजन, याद करने वाली जो पूरी चेन है, ठीक है। पियाजे आप हमने पढ़ा, उसके बारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ा, एक्टिव लर्नर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, स्कीमा हमने पढ़ लिया, एडेप्टेशन हमने पढ़ लिया, एसिमिलेशन प्लस एकोमोडेशन हमने पढ़ लिया, जान लिया, इक्विलिब्रिएशन क्या होता है ये भी जान लिया, स्टेज 4 स्टेज उन्होंने बताई, 0 से 2 साल, 2 से 7 साल प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11+ फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। ठीक, अब जो सबसे जरूरी बात है सीटेट के लिए, जो पियाजे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट याद रखना, मैं आपको इस साथ के साथ लर्न भी करा दे रही हूँ। और चाइल्ड कैसा है, एक्टिव लर्नर है। नॉलेज कंस्ट्रक्ट बाय चाइल्ड, जो नॉलेज है, जो ज्ञान होगा, किसके द्वारा रचना की जाए, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बाय चाइल्ड, चाइल्ड के द्वारा, बच्चे के द्वारा, ओके। स्कीमा क्या है, मेंटल फ्रेमवर्क, मानसिक संरचना है, एक मानसिक ढांचा है एक, ठीक है। एसिमिलेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई चीज फिट करना। अकोमोडेशन क्या है, स्कीमा में मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन, ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो। इक्विलिब्रिएशन क्या है, बैलेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, सेंसरी मोटर, ठीक है। इकोसेंट्रिज्म क्या है, मतलब कब आता है ये, प्री ऑपरेशनल में, याद रखना। कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। टीचर कैसा होना चाहिए, फैसिलेटर, सुविधादाता, ठीक है। तो जो रिवीजन है, लास्ट हमारा जो रिवीजन है, बस ये हमारा पियाजे के अनुसार बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, जो अपने अनुभव और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। बस यहीं पे हमारा एक खत्म होता है। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो पियाजे से बनने वाले क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे, इतनी गारंटी आप मुझसे ले लो, ठीक है। इतना चीज आप, तो स्टूडेंट्स, आज हमने पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को डिटेल में समझा, उनकी 4 स्टेज, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रिएशन को पढ़ा और याद भी किया, ठीक है। आई होप अब पियाजे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, ठीक है, जो सीटेड सीडीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए जरूर जुड़िएगा लर्न एंड ग्रो के साथ। Till then, keep learning and keep growing. Thank you.